हेलो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ाने आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये कुछ तो इसके बारे में डिटेल्स भी आपको पता होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बनता है। दैट इज, वन इज द इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड क्या है, स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक इन ओरिजिन, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। क्लियर दिस? नाउ अब क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर, it is the property associated with the matter due to which it produces and experience electric and magnetic effect। मतलब इसी चार्ज के ड्यूरिंग दिस चार्ज, इसी चार्ज के कारण जो है चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। पॉइंट क्लियर दिस कि चार्ज, अब चार्जेस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। चार्जेस जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब होगा और किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब होगा। सिंपली हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके कंपेयर में, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्या है, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। बट क्वेश्चन ये राइज होता है किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। एक ऐसे उदाहरण देखते हैं कि सपोज करो हमने सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो अब इसमें सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10। तो मतलब ये हो गया +11 पॉजिटिव चार्ज और यहां पे हो गया -10 नेगेटिव चार्ज। तो लेट टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए चार्ज, +11 -10 इज इक्वल टू +1। जिसका मतलब सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जैसे दूसरा है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। लेट बी एन एग्जांपल, क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इसमें इस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम, number of protons remains same, it is 17. So then total charge -18 plus 17 is equal to -1. That means it acquired a negative charge. तो चार्ज के ये दो टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सिंपली हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अब आते हैं एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट जो है चार्ज की होती है कूलम। सिंपली इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए टी। डायमेंशन फॉर्मूला इट इज ए
T। अब सिंपली प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? एम्पियर इंटू आवर, या इसको एक और भी क्वांटिटी है फैराडे, एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। एवरीवन क्लियर दिस? नाउ अब इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है, चार्ज की एक सीजीएस यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैट कूलम। और स्टैट कूलम और कूलम के बीच में क्या रिलेशन होता है? वो होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कूलम के बारे में, चार्ज के बारे में, कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, और उस एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन क्या होता है। चार्जेस जो हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनकी एक चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसकी यूनिट होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। अब चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है? सिंपली चार्ज जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं व्हेन बोथ द बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। चार्ज जो है इज क्वांटाइज, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप लोगों की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब होता है कि इट इज द प्रॉपर्टी in which the total charge on a body or a system is equal to integral multiple of electronic charge। किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है उस बॉडी का चार्ज होता है। यू कैन से दैट कि उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह सकते हैं, प्रोटॉन का, तो जो भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है उनका जो टोटल चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड द चार्ज ऑफ द बॉडी। So that is the, you can say that the quantization of charge, it is equal to the integral multiple of the electronic charge. मतलब Q is equal to Ne, where Q is the charge of the body, N is the number of the charged particles like electrons or protons, and E is their electronic charge, which is equal to 1.6 into 10 is to power minus 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर दोनों का चार्ज सेम है, एक को हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, एक को हम प्रोटॉन कह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज, बट देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नीट्यूड चार्ज का उतना ही होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, प्रोटॉन का भी वही होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आ जाते हैं हम दूसरी इसकी प्रॉपर्टी पे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज पर हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं, तो दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, दे रिपेल ईच अदर। बट अगर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच लेके आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? क्या होता है उसके बीच में? उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इसकी जो है दूसरी एक प्रॉपर्टी और होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है? टोटल चार्ज जो होती है दे आर कंजर्व्ड इन नेचर।
मतलब चार्ज जो है, एक टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम and it can neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one body to the other body. मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, उसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उनको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। एवरीवन क्लियर दिस? तो चार्जेस की जो है मेन प्रॉपर्टी क्या हो गई? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब Q इज इक्वल टू एनी। अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, चार्जेस जो है कंजर्वेटिव चार्ज होते हैं, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। उसके बाद चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अब जैसे मैंने अभी बताया, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अब सपोज करो कि +2 और +2 को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। और अगर +2 -1 को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? +1 होगा। ऐसे ही सेम चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। सिंपली चार्जेस को हम अल्जेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली। अगर लाइक चार्जेस हैं तो दोनों सब ऐड हो जाएंगे, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो आपस में माइनस होंगे, और जो रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और मे भी निगेटिव, जो ग्रेटर होगा। क्लियर? तो ये चार्जेस की हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, हमने पढ़ा चार्जेस की यूनिट क्या होती है, और हमने बोला कि चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे फर्दर जो है इन फ्यूचर हमारी और भी वीडियोस आती रहेंगी, जिससे आप एक एक टॉपिक की अच्छी तरह से डिटेल्स में स्टडी कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम आएंगे उसमें तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।